गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा क्या है, लिपि किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, देखिए पूरी जानकारी विस्तार से। हम भाषा बताने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहे हैं, जिस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा क्या है। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आपसे एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं कि सुषमा जी ने अपने नौकर दीनानाथ को बुलाकर कहा, जाओ बाजार से सब्जी खरीद कर ले आओ। ठीक ना। एक सुषमा जी के नाम की महिला है, वो अपने नौकर दीनानाथ को बोलते हैं कि जाइए बाजार से सब्जी खरीद के ले आओ। तो फिर दीनानाथ ने पूछता है, हे मालकिन, कौन कौन सी सब्जियां लाऊं? तो सुषमा जी ने एक पर्ची पर सब्जियों के नाम लिखकर उसे थमा दिए। अब दीनानाथ ने पर्ची पर लिखे नाम पढ़े और वह सब्जियां लेने बाजार चला गया। अब आपने यहाँ देखा कि मालकिन और नौकर के बीच बोलने सुनने, ठीक ना, एक बार क्या सुषमा बोलती है, फिर उसका नौकर जो है दीनानाथ वो सुनता है, फिर एक बार वो लिख कर देती है, लिखने पढ़ने पुर्जा पर जो लिख के देती है पर्ची पे, वो उसको पढ़ता है का काम हुआ है। दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे थे या समझा रहे थे, ठीक ना। तो वे अपने विचार आपस में बांट रहे थे। तो विचारों को बांटने में जिसकी सहायता ली गई है वह है भाषा। अगर सुषमा जी जिस लैंग्वेज में उसको लिख कर दी होगी पर्ची पे, हिंदी में या इंग्लिश में, अगर वो दीनानाथ पढ़ा लिखा नहीं होता या फिर वो लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आता, तो इस दोनों के बीच का कोई भाषा नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? जब दो व्यक्ति अपने एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझ ले और उसकी लिखावट को समझ ले, तभी वो दोनों के बीच भाषा कहलाता है। बार बार हम समझा रहे हैं, भाषा के ऊपर कितना सारा वीडियो बना चुके हैं, सभी विस्तृत जानकारी से आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। बहुत ही ज़्यादा मिलियन व्यू है हमारे वीडियो पर, भाषा क्या है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण की टोटल वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर इतना दूर का आपको पसंद आए तो आगे भी पसंद आएगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो हम अपने विचार एक दूसरे तक जिस स्थान से पहुँचाते हैं उसे भाषा कहते हैं, ठीक ना। अब भाषा के रूप क्या होता है? भाषा में विचारों को आदान प्रदान इस प्रकार होता है। तो भाषा में विचारों का आदान प्रदान इस प्रकार होता है, या तो बोलकर या सुनकर या लिखकर या पढ़कर। ये चार प्रकार जो होते हैं वो भाषा का आदान प्रदान किया जाता है। या तो आप हमें बोले, आप हमारे बात को आप सुने, और फिर या तो आप लिखकर हमें समझाए और हम पढ़ के उसे समझ जाए। दो प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक बोलकर, सुनकर या लिखकर, पढ़कर। इस आधार पे भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो मौखिक भाषा वह रूप होती है जिसमें हम बोलकर अपनी बातें दूसरे को समझाते हैं या दूसरे की बात सुनकर समझते हैं। बात समझ में आ रही है? लिखित भाषा में है कि लिखित भाषा वह रूप होती है जिसमें हम लिखकर अपनी दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं। अब आगे देखिए कि ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे हमारे जो जैसे कि बताएं पिछले वीडियो का जो भाषा का वीडियो है उस पर बहुत बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर भाषा के कितने रूप होते हैं, ये दो रूप होते हैं या तीन रूप होते हैं। जबकि हम इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया है कि भाषा का दो ही रूप होते हैं, है ना। लेकिन एक तीसरा रूप होता है जो कि व्याकरण इस तरह से नहीं लिखता है कि भाषा का तीन रूप होते हैं। भाषा के दो रूप ही होते हैं, लेकिन एक विचारों का आदान प्रदान करने का अलग तरीका होता है, जरिया होता है, जो कि न पढ़ लिख कर और न बोल सुनकर समझ सकता है दो आदमी। तो उस जगह पे एक सांकेतिक भाषा होता है। वही है, कभी कभी हम इशारों से ही आपस में अपने विचारों को आदान प्रदान कर लेते हैं, तब भाषा का रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। जरूरी नहीं है कि जो आदमी बहरा है उसे ही हम इशारा से बोले, या जो गूंगा है उसे ही हम इशारा से बोले, है ना। हम लोग जनरली भाषा में अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी, अगर कोई गेस्ट रहता है या फिर जहाँ पर हमें बोलना उचित नहीं समझते वहाँ पर हम इशारा से ही बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें वहाँ जाना है, हम चलते हैं, फिर मिलते हैं। इस तरह से टाटा बाय बाय ये सभी हम लोग इशारा से ही करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बोलने वाला बोल न सके और सुनने वाला सुन न सके, तब वे इशारे में बात करते हैं। अपने मूक बोधर लोगों को, यानी कि जिसको आप गूंगा बोलते हैं, इशारों की भाषा अर्थात सांकेतिक भाषा में आपस में विचारों का आदान प्रदान करते अवश्य देखा होगा। अगला पॉइंट में है कि चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले को भी आपने हाथ हिलाते देखा होगा। वे इशारे अर्थात सांकेतिक भाषा में वाहन चालक को निर्देश दे रहे होते हैं। समझ में आ गई होगी कि सांकेतिक भाषा क्या है। भाषा के कितने रूप हैं? तो दो रूप है,
मौखिक भाषा, लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा जो है वो उन व्यक्तियों के लिए जो समझ में नहीं आता है जिनके। अब बात है अलग अलग भाषाएं, ठीक है ना। कुछ अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं। भारतीय भाषाएं में देखिए हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते समझते हैं। हिंदी के अतिरिक्त कुछ राज्यों में अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की भाषा हिंदी है। ये सभी की राजकीय भाषा यानी कि राज्य की मुख्य भाषा जो है, सरकारी भाषा जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश, ये जो भी 7-8 राज्य हैं वहाँ हिंदी भाषा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य है ना। 8 राज्य बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसा भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, हिंदी का कोई भी आप एग्जाम में देते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी राज्य की भाषा हिंदी है ना। इस 8 में से एक ऑप्शन दे देगा, या फिर 4 में से 3 ऑप्शन दे देगा, एक अलग रहेगा कि निम्न में से कौन सी राज्य की हिंदी भाषा नहीं है। पंजाब की भाषा पंजाबी है और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। इसी प्रकार असम की भाषा असमिया और केरल की भाषा मलयालम है। तमिलनाडु के लोग तमिल और कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। ध्यान रखने की बात है, ये सभी याद करना पड़ेगा आपको। वीडियो को रोककर जरूर देखिए और याद कीजिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहने वाले आपस में तेलुगु में बातचीत करते हैं। बच्चे अपने परिवार में या अपने परिवेश में बोली जाने वाली भाषा सबसे पहले वह भी आसानी से सीखते हैं। अब बात करते हैं मातृभाषा क्या होता है। जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में या आसपास से सबसे पहले या आसानी से सीखता या समझता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब आप कभी कभी सोचते होइएगा कि अमेरिकन लोग बचपन से ही इंग्लिश क्यों बोलते हैं, है ना। इंग्लैंड के लोग बचपन से ही इंग्लिश, चीन के लोग बचपन से चाइनीज क्यों बोलते हैं। हम लोग अपने बचपन से ही हिंदी बोलते हैं कि भले कितना भी इंग्लिश सीख ले लेकिन अपना हिंदी नहीं भूल सकते हैं, है ना। वो बोला ही जाता है और अगर कोई हिंदी में बात करे तो हमें रहा नहीं जाता है, क्योंकि हमारा जो मातृभाषा, हम जो अपने बच्चा जो अगर जन्म लीजिए हम इंडिया में, मेरे माँ पिताजी इंडिया में है, तो हमारा परिवेश होगा हिंदी भाषा में या फिर मलयालम भाषा या फिर कन्नड़ भाषा जो भी हो, तो वह भाषा हमें नहीं छूट सकता है। भले हम कितना भी दूसरे भाषा सीख ले, दूसरे शहर में रह ले, लेकिन हम उस भाषा को नहीं छोड़ सकते हैं, वो हमसे छूटता ही नहीं है। तो वो होता है मातृभाषा, है ना। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मातृभाषा क्या होता है, उसको लिखे, तो बच्चे बहुत सारे बातें लिख देते हैं। ये सभी गलत बात है। कुछ से कुछ लिख देते हैं, माँ के द्वारा बोले भाषा को मातृभाषा कहते हैं, या फिर हम माँ जो समझाती है उसको मातृभाषा कहते हैं। ऐसी बातें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी भाषा। तो विदेशी भाषाएं में विदेशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, चीनी, नेपाली, उर्दू, फारसी आदि विदेशी में बोली जाने वाली भाषा है। हाँ, उर्दू और अंग्रेजी भाषाएं हमारे देश में भी बोली जाती है। पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका कि हिंदी में भाषा क्या है, लिपि क्या है। तो लिपि में वो होते हैं कि अलग अलग भाषाओं को लिखित रूप से प्रकट करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक ना। सभी लोग अपने अपने भाषाएं अलग अलग प्रकार से लिखते हैं, लेकिन उसकी लिखावट के अलग अलग ढंग होता है ना। एक शॉर्ट रूप में आप ये कह सकते हैं कि लिखने की ढंग को ही लिपि कहते हैं। इसके लिए उस भाषा में कुछ संकेत या चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को जोड़कर ही उस भाषा में हम अपनी बात को लिख पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर क लिखते हैं तो क आपका एक संकेत है जो कि हजारों वर्षों से लिखा जा रहा है, इसलिए आप भी और हम भी उन्हें लिखते हैं। तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की सहायता ली जाती है वे उस भाषा की लिपि कहलाती है। और प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपियां होती है और उसी के ढंग से उसे लिखा पढ़ा जाता है और हम समझते हैं। सभी के लिए एक रूल्स होता है, वह उस रूल्स के अगर खिलाफ चलता है तो हम समझते हैं कि यह भाषा जो लिखा है, यह वर्ड, यह सेंटेंस वो गलत है। कुछ लिपियां भी इस प्रकार की हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन सी भाषाओं की लिपि या निम्न में से कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी है या कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। वहाँ पर आपको 3 दे देगा। आपको ध्यान रहेगा कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, लेकिन याद रख लीजिए कि संस्कृत और मराठी भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। उर्दू, अरबी और कश्मीरी भाषाओं की लिपि फारसी है और अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं की लिपि रोमन लिपि है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जानकारी बहुत पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के बाद भाषा संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, न ही लिपि संबंधित प्रॉब्लम, न ही मातृभाषा, और आगे भी बताने जा रहे हैं जो पॉइंट, उसको भी देख लीजिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी यूट्यूबर आपसे अगर कोई वीडियो बनाता है तो एक ही चीज़ के लिए बनाता है, वो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के लिए, ताकि उससे
आपका प्यार उसको मिले तो आगे की वीडियो में वो बहुत मेहनत करे और सफल हो, ठीक है ना। तो आप उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। किसी भी वीडियो से अगर आपको कोई शिक्षा मिलता है तो, जानकारी सही मिलता है तो, है ना, कोई अगर वगैरह वीडियो पर कोई आपको ज़रूरी नहीं है कमेंट करना, लाइक करना, ठीक ना। अगर आपको हमारे भी वीडियो से कुछ जानकारी मिलता है, सही में आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कुछ जानने योग्य बात है कि अधिकतर भाषाएं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, नेपाली, असमिया, मराठी बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक ना। ये कुछ भाषाएं हैं जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखा, यानी कि इस साइड से लेकर इस साइड की ओर लिखता है ना। जैसे कि हम लोग लिखते हैं राम, श्याम, आम, काम, है ना। तो बाईं ओर से दाईं ओर हम लोग भी लिखते हैं। तो ये हिंदी, अंग्रेजी भी लिखते हैं, पंजाबी, नेपाली, असमिया, मराठी, ये जो भाषा है 6 भाषा, ये 6 भाषा बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। कुछ ऐसे भी भाषा है जो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। उर्दू, अरबी और कश्मीरी भाषाएं इस साइड से, यानी कि दाईं से लेकर बाईं की ओर बढ़ते जाता है, बाईं की ओर बढ़ते जाता है। फिर यहाँ खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से शुरू करेगा, ऐसे ऐसे। हमारा लोग के क्या है कि यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक, और फिर ये खत्म हो जाता है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि व्याकरण, यानी कि सभी विषय में, जो भी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सभी में एक व्याकरण विषय होती है। व्याकरण हम क्या कहते हैं कि उसके माध्यम से हम लोग पढ़ना लिखना सीखते हैं, ठीक ना। तो जब आप अपनी भाषा में जो कुछ लिखना या बोलना चाहते हैं, तब यह जानना आपके लिए यह आवश्यक होता है कि पढ़ने वाला या सुनने वाला उसका ठीक ठाक अर्थ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक ना। वह हमारी बातों को अगर ठीक ठीक अर्थ समझे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम जिस साधन की सहायता लेते हैं वह व्याकरण है। व्याकरण वह साधन है जो हमें अपनी भाषा में शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक। इसे समझने के लिए एक एक उदाहरण देखिए कि अच्छी श्रेया गायिका है बहुत, है ना। एक आपको दे दिया कि अच्छी श्रेया गायिका है बहुत, क्या आपको यह शुद्ध लग रहा है पढ़ने में? नहीं ना। तो व्याकरण वह साधन है जो हमें अपनी शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है, ठीक है ना। अगर यह गलत है तो इसका रूल्स होगा, इसका नियम होगा कि आप अच्छी श्रेया गायिका है बहुत नहीं लिख सकते हैं। आप श्रेया को पहले लिखेंगे, फिर बहुत को लिखेंगे, फिर अच्छी को लिखेंगे, फिर गायिका, फिर है लिखेगा, तभी आपका यह सेंटेंस सही होगा, आपको सही किया जाएगा, सभी लोग इसको सही मानेंगे। अन्यथा आप व्याकरण के रूल्स यानी कि नियम से अलग चलिएगा, व्याकरण से हटके आप कुछ भी लिखते हैं तो हिंदी व्याकरण आपको उस जगह को नहीं देती है, मान्यता नहीं देगी, आपका सेंटेंस, आपका वाक्य और शब्द गलत हो जाएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। बार बार एक ही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक्स हिंदी के साथ।